इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बेसिस। इलेक्ट्रिक व्हीकल आज पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल की जगह पे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का उपयोग करते हैं, जो कि बिना पेट्रोल डीजल के इलेक्ट्रिक से चार्ज होकर के ये चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार etc। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे अधिक हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होते हैं। ये वातावरण की दृष्टि से अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे कोई भी नॉइज उत्पन्न नहीं होते हैं, ध्वनि उत्पन्न नहीं होते हैं। और रख रखाव की दृष्टि से भी खर्च कम, लागत कम की दृष्टि से भी ये हमारे लिए लाभपूर्ण होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके उदाहरण इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, ये सभी इलेक्ट्रिक आते हैं, जिसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियों में होता है और वहाँ पे इसका असेंबलिंग करने का काम इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर असेंबलिंग ऑपरेटर करता है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर असेंबलिंग ऑपरेटर करता है, इसलिए इसकी जानकारी दी जाती है। इसके एडवांटेज क्या है? इसके लाभ क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ क्या है? तो सबसे पहले बात करें तो इन्वायरमेंट का। इलेक्ट्रिक व्हीकल धुआं रहित होते हैं। धुआं रहित होने से इससे वायु प्रदूषण नहीं फैलते हैं। मतलब इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होता है। और अगर इसके जगह पे हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषित होती है, क्योंकि वहाँ से कार्बन की मात्रा उत्सर्जित होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। दूसरा, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं इस नॉइज कम करते हैं, आवाज़ कम करते हैं, शोर कम करते हैं। तो ये नॉइज लेस होते हैं, नॉइजलेस होते हैं, मतलब नॉइज नहीं करते हैं। कास्ट, मतलब इसमें खर्चे कम आते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के स्थान पे हम इसे चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, चार्ज करते हैं, फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं। इसका रख रखाव, मेंटेनेंस कम होता है। इसके अलावा ऊर्जा की बचत, आज जो भी हमारे ईंधन है पेट्रोल डीजल, ये सीमित है, ये नष्ट होंगे, जिससे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करते हैं, जहाँ पर ये पेट्रोल डीजल के स्थान पर हम इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके ऊर्जा की बचत करते हैं। इसलिए इसका लाभ एक ये भी है।
वर्किंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा चार्जर से बैटरी चार्ज होती है। विद्युत ऊर्जा से इलेक्ट्रिक करंट से चार्जर द्वारा बैटरी चार्ज की जाती है एंड इसमें एक कंट्रोलर लगा होता है जो कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक्सीलरेटर को घुमाते हैं, तो हमारा ये कंट्रोलर बैटरी से जो स्टोरेज चार्ज है, मतलब जो ये बैटरी जो चार्ज हुआ है, जो स्टोर किया गया है, इस स्टोरेज से एक कंट्रोलर करंट लेता है। फिर इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं यह इलेक्ट्रिक मोटर मूव करता है। जब घूमता है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे उसमें लगे जो पहिए होते हैं वो मूव करते हैं, जो हमारे व्हील में लगे होते हैं वो मूव करते हैं, जिससे जो भी व्हीकल है वो आगे बढ़ते हैं, रन करते हैं। मतलब वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्य कैसे करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्य करने के लिए सबसे पहले उसे चार्ज करना होता है। चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमें पावर सोर्स की आवश्यकता होती है। पावर सोर्स जहाँ पर भी पावर सोर्स उपलब्ध है, इलेक्ट्रिक करंट उपलब्ध है, वहाँ पे हम इसका चार्जर को कनेक्ट करते हैं। तो ये चार्जर बैटरी में चार्ज को स्टोर करता है। स्टोरेज बैटरी में होता है, ये बैटरी में चार्ज स्टोर होता है। इसके बाद एक इसमें कंट्रोलर लगा होता है। यह कंट्रोलर का कार्य यह होता है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जब हम उसके एक्सीलरेटर को घुमाते हैं या प्रेस करते हैं, तो ये कंट्रोलर बैटरी जो चार्ज किया गया है, जो स्टोरेज है, इस स्टोरेज कंट्रोलर इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के इलेक्ट्रिक मोटर को देता है। जब इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को पाता है तो फिर उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब इसमें लगे जो व्हील होते हैं वो व्हील रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो उसका जो शॉफ्ट होता है वो पहिए के शॉफ्ट से कनेक्ट होता है, जिससे जब मोटर रोटेट करता है, घूमता है, तो उसका पहिया भी रोटेट करता है, जिससे हमारा जो भी व्हीकल है वो रन करता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का वर्किंग यही है।
मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? मुख्य पार्ट बैटरी स्टोरेज होते हैं, चार्जर होते हैं, बैटरी कंट्रोलर होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं। बैटरी स्टोरेज ये सामान्यतः लिथियम आयन बैटरी होती है जो रिचार्जेबल होती है, मतलब जब चार्ज समाप्त हो जाते हैं तो पुनः इसे हम चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी स्टोरेज होता है, इसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं और इसे चार्ज करने के लिए हमें एक चार्जर होता है। ये चार्जर पावर सोर्स से एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर बैटरी को चार्ज करता है। इसकी क्षमता अलग अलग होती है, जो क्षमता के अनुसार तेजी से और धीमे धीमे चार्ज कर सकती है। जो एसी सप्लाई से जुड़ता है और बैटरी में डीसी सप्लाई कनेक्ट कर बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। अगला है बैटरी कंट्रोलर। ये बैटरी कंट्रोलर स्टार्टिंग के समय जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उस समय एक कंट्रोलर कार्य करता है, करंट को कंट्रोल करता है। अगला है इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी द्वारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त होता है, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये है मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो मुख्य भाग होते हैं बैटरी, चार्जर, बैटरी कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक मोटर। बैटरी स्टोरेज का काम चार्ज को स्टोर करना, करंट को स्टोर करना होता है। ये सामान्यतः लिथियम आयन बैटरी होते हैं जिसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। चार्जर जो मेन सोर्स एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर बैटरी को चार्ज करने का कार्य करता है। बैटरी कंट्रोलर जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल करने का काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा व्हीकल स्टार्ट होती है।
एप्लीकेशन एंड फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर होते हैं उनके क्या एप्लीकेशन है, क्या फंक्शन है। एप्लीकेशन क्या उसका उपयोग है, फंक्शन क्या उसका कार्य है, ये हम जानेंगे कि अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर लगे होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्ट होते हैं और उनका क्या एप्लीकेशन होता है और क्या फंक्शन होता है। इसमें हम फर्स्ट नंबर पे पीसीबी, पीसीबी जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का मुख्य कार्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे डायोड, कैपेसिटर इत्यादि को आधार प्रदान करता है, जोड़ने का कार्य करता है, जिस पर हम रब करके सोल्डरिंग करने का कार्य करते हैं, स्थापित करते हैं। यही पीसीबी का कार्य होता है। जो डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर इत्यादि को आधार प्रदान करता है। इसमें जो अगला पार्ट होता है रजिस्टर। रजिस्टर का क्या कार्य होता है? यह रजिस्टर अधिक करंट को अपोज करता है, करंट का विरोध करने का कार्य करता है। मतलब ज़्यादा करंट है तो उसको कंट्रोलिंग करने का कार्य रजिस्टर का होता है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में पीसीबी पर फिक्स किए जाते हैं जो करंट को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, करंट कंट्रोल का कार्य करते हैं। अगला है कैपेसिटर। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का कार्य करता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का कार्य करता है एवं एक फिल्टर का भी कार्य करता है। अगला है डायोड। डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशीय डिवाइस होता है जो सिर्फ एक दिशा में करंट को भेजने का कार्य करता है, इसलिए इसे यूनिडायरेक्शनल डिवाइस भी कहते हैं। डायोड का यही कार्य होता है। अगला रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जिसका हिंदी होता है दृष्टकारी। यह दृष्टकारी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगला है इसके पार्ट में ही ट्रांजिस्टर।
ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य स्विचिंग एवं एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग स्विचिंग डिवाइस ऑन ऑफ एंड एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग आईसी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी या अनेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक चिप के रूप में संग्रहित करता है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट या अनेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक चिप के रूप में संग्रहित करता है। अगला होता है रिले। रिले एक सेंसिंग डिवाइस होती है जो सेंस करके ऑपरेट करता है, जैसे हीटिंग कंडीशन, जैसे अगर हीट हो रहा हो तो रिले सेंस करता है और उसको फिर ऑपरेट करके सर्किट को ऑफ करता है। और भी इसके पार्ट हैं जैसे फ्यूज, फ्यूज का हिंदी होता है गालक। इसका कार्य होता है कि आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह अपने आप को मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक कर देता है और उससे जुड़े जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं, जलने से बच जाते हैं। तो फ्यूज का मुख्य कार्य है प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को इसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में फ्लो होने वाले जो धारा होते हैं वो मैक्सिमम धारा, आवश्यकता से अधिक धारा फ्लो होने पर यह मेल्ट होकर के परिपथ को ब्रेक कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है और इससे जुड़े जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो जलने से बच जाते हैं। अगला होता है कनेक्टर। यह कनेक्टर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसके सभी भागों तक करंट को पहुंचाने के लिए, जोड़ने के लिए, वायर को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर की आवश्यकता होती है जो वायर को कनेक्ट करता है। अगला है वायरिंग हार्नेस। वायरिंग हार्नेस एक वायरिंग सिस्टम है जो पूरे व्हीकल में हर एक स्थान तक
करंट पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये थे इसके पार्ट्स। अगला है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर असेंबली लाइन। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर असेंबली लाइन वह स्थान होता है जहां पर सभी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों को असेंबल करने का कार्य किया जाता है। इसका जो चरणबद्ध होता है, जो स्टेप होता है, वो निम्नलिखित है। सबसे पहले मटेरियल रिसीव की जाती है। दूसरे नंबर पे कंपोनेंट इंस्पेक्शन होता है। तीसरे नंबर पे पीसीबी असेंबली। चौथे नंबर पे सोल्डरिंग। फिर क्वालिटी चेकिंग। फाइनल असेंबली। एंड देन पैकिंग। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर असेंबली लाइन वह स्थान होता है जहां पे सभी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों को असेंबल करने का कार्य किया जाता है, जिसके निम्नलिखित स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो मटेरियल हमारे होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उसको रिसीव किया जाता है। रिसीविंग के बाद कंपोनेंट की इंस्पेक्शन की जाती है कि वो कंपोनेंट जिसको हम पीसीबी पे फिक्स कर रहे हैं वो कहीं खराब तो नहीं है। अगर डैमेज है या डिफेक्ट है तो हम उसको छांट कर अलग करते हैं। तो दूसरे नंबर पे कंपोनेंट की इंस्पेक्शन की जाती है। एंड देन पीसीबी असेंबलिंग, जो भी कंपोनेंट सही हैं उनको पीसीबी पर असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के लिए हम सोल्डरिंग की मदद लेकर के सोल्डरिंग से सोल्डर करने का कार्य करते हैं। फिर अगर पीसीबी पर सारे इक्विपमेंट्स स्थापित हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं, इंस्टॉल हो गए हैं, तो फिर हम उसकी क्वालिटी चेकिंग करते हैं। क्वालिटी चेकिंग करने के बाद हम उसे फाइनल असेंबल, मतलब उसके जो बाहरी आवरण होते हैं, जो बाहरी बॉडी होते हैं, उसके अंतर्गत हम फाइनल असेंबलिंग करते हैं। इसके बाद पैकिंग कर एक फाइनल स्टेप होता है। फाइनल स्टेप में पैकिंग करके उसको मार्केट में भेज देते हैं। अगला है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशन, कार्यस्थल पे क्या उम्मीद की जाती है आपसे। तो सबसे पहले
सेफ्टी, आप कंपनी के जो भी सुरक्षा नियम हैं आप उसका पालन करेंगे। जैसे अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए हम पीपीई का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पीपीई का उपयोग करना चाहिए। जैसे हेलमेट हो गए, हैंड ग्लव्स हो गए, नोज मास्क हैं, गॉगल्स हैं, रिफ्लेक्टिव जैकेट हैं, ये सभी इसका प्रयोग हमको करना चाहिए पर्सनल सेफ्टी में। इक्विपमेंट सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव होते हैं। तो जो मानव शरीर के बॉडी से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न होते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से ये इक्विपमेंट्स खराब होते हैं। तो इसके लिए हम ESD रिस्ट बैंड उपयोग करते हैं। ESD का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस क्या करता है, जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। अगला है हाउसकीपिंग। हमेशा कार्यस्थल पर कार्य समाप्त होने के बाद हम उस वर्क प्लेस की सफाई करते हैं। इस वर्क प्लेस की सफाई के लिए हम 5S नियम का पालन करते हैं। इस 5S नियम में 5 S होते हैं। 5S एक जैपनीज सिस्टम है। इस जैपनीज सिस्टम के द्वारा हम हाउस कीपिंग करते हैं, जिसमें 5 S होते हैं। 5S में पहला S का मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब जो भी हमें जरूरी की चीजें हैं, हम पहले उन वस्तुओं को छांट कर अलग करते हैं। इसके बाद सेट इन ऑर्डर, फिर हम उसको एक क्रम में सेट करते हैं। तीसरा है साइन, चौथा स्टैंडर्डाइज, और पांचवा है सस्टेन। इस 5S के माध्यम से, इस 5S रूल के हिसाब से हम हाउस कीपिंग करते हैं, वर्क प्लेस पे मतलब साफ सफाई का कार्य करते हैं। इसके बाद वर्क प्लेस पे हमसे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है, टीम वर्क। टीम वर्क क्या है? टीम एक से अधिक लोगों का समूह टीम कहलाता है, और जहां पर एक से अधिक लोग मिलकर कार्य करते हैं उसे टीम वर्क कहते हैं। तो हमें जहां भी हम वर्क स्थल पे कार्य करते हैं वहां पे हमें टीम वर्क करने की सलाह दी जाती है।